नमस्ते दोस्तों। हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 11 ज्योतिर्लिंगों की कहानी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित 12वें ज्योतिर्लिंग यानी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के साथ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के वेलोर गांव में स्थित है। इसी मंदिर के पास अजंता अलोरा की गुफाएं भी हैं। शिव पुराण समेत कई ग्रंथों में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। कुछ ग्रंथों में इसे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। घृष्णेश्वर का अर्थ होता है करुणा के देवता, यानी कि जिसमें दया भाव भरा हुआ हो। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का प्राचीन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर के अंदर कोई भी जा सकता है, लेकिन गर्भगृह में जाने के लिए धोती पहनना आवश्यक है। अहिल्या भाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। प्राचीन शैली में बना यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसी मंदिर के बीचों बीच भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रकारी से वर्णन किया गया है। इस मंदिर का हॉल 24 स्तंभों में स्थापित है, जहाँ पर हाथों से कारीगरी की गई है। यहाँ हाथों से लिखी गई कई तरह की लिपियां भी देखने को मिलती हैं और दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी शिव पुराण में भी पाई जाती है। कहा जाता है कि दक्षिण में देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा और सुधेया नाम का जोड़ा रहता था। वे दोनों ही शिव भक्त थे। सुधर्मा रोज प्रातः काल उठ के विधि विधान और कर्म कांड से भगवान शिव की पूजा करता था। वे दोनों ही खुशी से और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। किंतु शादी के कई साल बाद भी जब उन दोनों के बच्चे नहीं हुए, तब पड़ोसियों ने और परिवार वालों ने बात बात पर सुधेया को टोकना शुरू कर दिया। उसे भी अपने वंश के खत्म होने का डर था, इसीलिए उसने अपने पति की दूसरी शादी कराने का निर्णय कर लिया। जिसके बाद उसने अपनी ही बहन गुष्मा के साथ अपने पति की शादी करा दी। बेटे को पाने के लिए अपनी बहन सुदेहा के कहने पर गुष्मा रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से गुष्मा और सुधर्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय के साथ उनका पुत्र बड़ा होता गया और उसकी धूमधाम से शादी कर दी गई। लेकिन यहाँ तो सुदेहा को धीरे धीरे अपनी बहन से ही जलन होने लगी और उसने एक बार नींद में सोते हुए गुष्मा के बेटे की चाकू से मारकर हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें गुष्मा शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। अगले दिन प्रातः काल जब गुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तब उनकी बहू ने कमरे में सब जगह खून देखा और वह घबराकर अपने सास ससुर को बुलाने लगी। गुष्मा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी और वह पूजा में ही लगी रही और जब वह शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए तालाब के पास गई, तब वहां उसे को जिंदा पाया। तभी वहां पर एक ज्योति प्रकट हुई, जिसमें से भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव क्रोधित थे और सुधेया को दंड देना चाहते थे, किंतु गुष्मा ने प्रार्थना की कि वह उनकी बहन को दंड ना दे। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुष्मा से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर गुष्मा ने यह कहा कि वह जन कल्याण के लिए सदैव के लिए वहीं पर स्थापित हो जाए। तब गुष्मा की बात मानते हुए भगवान वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक पूरा लिंग कहा जाता है। घृष्णेश्वर भगवान को मोक्ष का देवता भी कहा जाता है। जो भी भक्त घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, भगवान शिव उसे मोक्ष अवश्य देते हैं। तो यह थी 12वें ज्योतिर्लिंग यानी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। हमने अपनी सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करवाई और उनकी पौराणिक कथाएं भी शेयर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।